नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। भाई जब से कोरोना आया है ना, उसने हमको हमारे घर से वैसे ही चिपका कर रख दिया है जैसे फेविकॉल के ऐड में लकड़ियां चिपक जाती थी। हाल ये हो चुका है कि लोगों का वर्क फ्रॉम होम की जगह ऑफिस जाने का मन करने लगा है। घर के हॉल से लेकर बेडरूम तक की दीवारें भी हमारी शक्ल देखकर रंग छोड़ने लगी हैं। गली के कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके हैं कि वही 15-20 चेहरे ही तो हैं जो दोबारा गेट के बाहर नजर आएंगे। मतलब जिंदगी के रंग उड़ चुके हैं। एडवेंचर के नाम पर बस लोग यही देख रहे हैं कि एक नंबर पर चलाने से 1 मिनट में पंखा कितनी बार घूमता है। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जब जब मौका मिला है वो घर से ऐसे ही भागे हैं जैसे बीच पे नाना पाटेकर भागे थे। जी हाँ, ट्रैवलर भाई लोगों की जिंदगी में लॉकडाउन क्या आया जैसे उनकी बॉडी से आयोडीन ही खत्म हो गई हो। सबको बाहर घूमने का इतना शौक है कि इसरो के रॉकेट पर बैठकर पृथ्वी के चक्कर काटने को भी ये लोग तैयार हैं। मतलब अपने घर के अगले महीने के किराए से पहले कुल्लू मनाली की ट्रिप के प्लान कर रहे हैं। भाई साहब, दोस्तों को साथ चलने के लिए कन्विंस किया जा रहा है। चड्डी से लेकर के गड्डी तक की दुहाइयां दी जा रही हैं। पुरानी दोस्ती की कस्में खिलाई जा रही हैं। मतलब इन लोगों को ट्रिप नहीं मिली ना तो ऐसा लग रहा है कि इनका शुगर लेवल खतरे से ऊपर चला जाएगा। पिताजी की रखी हुई जायदाद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब इतनी सालों पुरानी गैस का इलाज ये एक ट्रिप है और फिर ये रुकते ही नहीं है। 6 महीने पहले से पुरानी वैगनार में टंकी फुल कराकर रखे हुए हैं। सारे अच्छे कपड़े अलग से बैग में ठूंस कर इन लोगों ने भरे हुए हैं। कोविन पर अभी तक इनका स्लॉट बुक नहीं हुआ है, लेकिन मनाली में इन्होंने होटल बुक कर लिया है। इन्हीं सब हरकतों की वजह से ऐसी खबरें आती हैं कि दिल्ली में कोविड नॉर्म्स तोड़ने के लिए सिर्फ अप्रैल महीने में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का चालान काट दिया गया। लॉकडाउन से छूट क्या मिली, लोगों ने हद कर दी। भाई साहब, दिल्ली मेट्रो में सिर्फ 50% यात्रियों का नियम लागू है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ बढ़ रही है कि 7 से 27 जून के बीच तकरीबन 4000 यात्रियों को मेट्रो से नीचे उतारना पड़ा है। कालका शिमला हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगने शुरू हो गए क्योंकि सबको माउंटेन कॉलिंग वाला भूत सवार हो गया। माउंटेन कॉलिंग, ये वही लोग हैं जिनको बगल के कमरे से ए मोटर बंद कर दे ये आवाज भी सुनाई नहीं देती, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर से माउंटेन कॉलिंग सुनाई पड़ रहा है। मनाली में भाई साहब एक भी होटल खाली नहीं है। 5000 से ज्यादा गाड़ियां शिमला पहुंच चुकी हैं और सैकड़ों के चालान कट गए मास्क न लगाने के लिए। पिछले साल 5% की जगह इस साल होटल बुकिंग्स में 10% की उछाल देखी गई है। मतलब हम इंडियन लोगों को सुधरना ही नहीं भाई साहब। इन्हीं सब चक्करों की वजह से थाली और ताली पिटवाई गई थी हमसे। अब तो मोदी जी भी टास्क देना बंद कर चुके हैं। लेकिन भाई साहब ये देखिए ना, लॉकडाउन के बाद घूमने जा रहे लोगों को इसका एक अलग नाम भी रखना था, यानी रिवेंज ट्रैवल नाम दिया गया है। वैसे कोविड से बड़ा रिवेंज ट्रैवल किसने ही किया होगा भाई साहब। फर्स्ट वेव में हमारी इन्हीं गलतियों ने न सिर्फ देश से बाहर जा रहे कोरोना को वापस बुलाया, बल्कि सेकेंड वेव की तबाही को न्योता भी दे डाला। और ऐसा नहीं है कि ये कीड़ा सिर्फ हम इंडियंस को काट रहा है, विदेशों में भी कोई कमी नहीं है भाई साहब। पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोल दिया था कि वैक्सीन लगा लिया ना बाबा, मास्क हटा सकते हो और घूम सकते हो। ग्रीस है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, रशिया है, टर्की है, थाईलैंड, यूके जैसे देशों में अपनी अपनी कंडीशंस पर ट्रैवल ओपन कर दिया है। और यकीन मानिए वहां पर कोई भी इंडिया से जाएगा ना तो चेहरे पर एक नहीं 2-2 मास्क लगाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन गया ना भाई साहब। लेकिन शिमला वाले ओहो हो भाई साहब, नजर न लगे आपकी नाक को, क्योंकि आपके नाक पर मास्क है ही नहीं। मास्क लटक के ठुड्डी पे आ चुका है। भैया दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं पॉपुलेशन के नाम पर दूसरे, और करोड़ों का भी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। कोई समझने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों पर जिम्मेदारी देकर बैठे हैं कि या तो सरकार करेगी या अधिकारी करेंगे। इसीलिए तो ये डायलॉग पॉपुलर हो गया है कि कुछ दिन पहले अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे और अब होटलों में नहीं मिल रहे हैं। थर्ड वेव आने ही वाला है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो आकर रहेगा, लेकिन शर्मा जी के लड़के को लगता है कि जब तक थर्ड वेव आए अपन वापस आ जाएंगे भाई साहब। मतलब कोरोना को क्या ही पता चलना है। वाह रे भैया, ये वही लोग हैं जो न्यूज देखते टाइम सड़कों पर लगी भीड़ को इररिस्पॉन्सिबल बोल देते हैं। वी आर टुगेदर इन दिस वाले फाइट के जो पर्चे हैं ना, उसकी बत्ती बन गई है और छाती पर आई एम अ बॉर्न ट्रैवलर वॉन्डरलस्ट इसका चट्टा चिपका लिया है लोगों ने भाई साहब। कोरोना वाली दीदी की कॉलर ट्यून ना सुननी पड़े इसलिए व्हाट्सएप पर कॉलिंग शुरू कर दी कुछ लोगों ने। मतलब लोगों की बनाई ट्रिप की प्लानिंग देखकर कोविड के मुंह से भी निकल गया है कि सच में भैया इस देश के अंदर चुनौतियां इतनी नहीं है जितने चूना लगाने वाले लोग हैं। सॉरी, मैंने अंत में शब्द बदल दिया, लेकिन आपने शायद पकड़ लिया तभी मुस्कुरा रहे हैं। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि सुधर जाइए। देश वैसे भी काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरा है। आपके थ्रिल और एडवेंचर के चक्कर में फिर से बवाल ना हो जाए। और सरकारें कितनी एफिशिएंट हैं वो हम दूसरी वाली वेव में देख चुके हैं। अंत में हम और आप ही हैं एक दूसरे के काम आते हैं, तो ज़रा इस बात का ध्यान रखें। 1 यूनिट खून के लिए लोगों को भागते हुए देखा है हमने। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए अपना सब कुछ बेचते हुए देखा है हमने। कितने लोग बर्बाद हो गए इस दौरान। कितनों ने अपने घर वालों को बचाने के लिए अपने सपनों को मार दिया होगा। कितने लोगों के अपने हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए होंगे। अमीर से लेकर गरीब तक बिना भेदभाव या रिजर्वेशन के ये कोरोना सब पर अटैक करता है।
और मैं आपकी ट्रिप के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल घूमिए, आनंद उठाइए, बस उस जिम्मेदारी को समझिए जिसकी जरूरत है, और इसको बिल्कुल भी ग्रांटेड न लें, क्योंकि कोविड आपके दिए हुए किसी भी मौके को ग्रांटेड नहीं लेता, पहले से ज्यादा तेजी से वार करता है। इसलिए प्लीज जरा ध्यान रखिए। और चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। ये पंक्तियां सही लगें तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दबा के शेयर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करिएगा, टेलीग्राम पर भी हैं और इंस्टाग्राम पर भी हैं। कविता बढ़िया लगे स्क्रीनशॉट लेके टैग भाई को जरूर करना। तो अर्ज किया है कि मैं नया नवेला स्मार्टफोन और तुम हो उसकी रैम प्रिय, मैं सड़क हूं जाता शिमला को, तुम उसका ट्रैफिक जैम प्रिय। अरे मैं 2 गज दूरी रूल और तुम लहराता वो मास्क प्रिय, मैं वर्क होम का कल्चर हूं और तुम मोदी जी का टास्क प्रिय। अरे मैं कोविड की वैक्सीन और तुम कॉलर ट्यून का फियर हो, अरे मत बनो स्मार्ट इतना भी ज्यादा, थर्ड वेव जब नियर हो। अरे तुम्हें चुल्ल मची है जाने की, करते हो मास्क हटा ऐलान प्रिय, बस इसीलिए चौराहे पर कटता तेरा चालान प्रिय। और तुम चाहे बातें लाख बता दो, लेकिन देखा सबने है इस लापरवाही के कारण खोए जिन्होंने अपने हैं। और आखिरी 2 लाइन है, ये लाइन उन सब के लिए है जिन्होंने ट्विटर पर खूब ट्रेंड चलाया था भाई साहब कि वी आर टुगेदर इन दिस, हम इसमें एक साथ हैं। तो जो साथ का वादा किया था तुमने ट्विटर के उस हैशटैग में, जो साथ का वादा किया था तुमने ट्विटर के उस हैशटैग में, कुछ उनको भी भर के ले जाना अपने ट्रैवल वाले बैग में। प्लीज घूमिए, जमकर घूमिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ अपनों का ख्याल रखें, किसी को बीमार न करें। ये वीडियो सही लगे तो इसे जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।